वही तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हमेशा अनंत काल का जीवन कहते हैं इसको। और स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरे दाहिने बैठ? एक ही को उसने अधिकार दिया, वो कौन है? पुत्र, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पैर के नीचे। कब करता है वो? क्रूस पे सारी ताकतों को खत्म करता है। जब वो जी उठता है तो कौन उसको जिला उठाती है? जड़। जड़ मरती क्या? तो ये सारी ताकत रखती है, और वो है आवाज। प्रभु यीशु मसीह की आवाज, लॉर्ड। वह क्या वे सब टल जाएंगी कि टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ? पावर पे, मेरा सारा अधिकार तेरा, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने के लिए सेवा करने को भेजे जाती है? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। अब हम लोग देखें यहाँ पे 7वें आयत। तूने उन्हें स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया। देखा पहले क्या कहा उसने 1:4 में? स्वर्गदूतों से सर्वश्रेष्ठ। 1:4 में क्या किया? और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उसे बड़े पद होने से होकर उत्तम नाम पाया। स्वर्गदूतों से भी बड़ा। अब यहाँ क्या किया उसने? स्वर्गदूतों से कुछ छोटा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? मरियम की कोख से जब पैदा होता है तो मनुष्य का रूप लेके आता है, वो एंजल का रूप लेके नहीं आता। एंजल का रूप लेके आता तो हम लोग इस मनुष्य जाति से उसने प्रेम किया, इसके लिए वो मनुष्य बन के आया। इसके लिए वो क्या हो गया? साधारण इंसान, आप और हम जैसे है। इसके लिए उसका और हमारा लहू क्या हो गया? डीएनए एक साथ मैच कर दिया, रिकंसाइल हो गया। ये सारे लहू को किसने मैच किया? ये जो लटक रहा था इसके लहू से क्या कर दिए? हम सबका लहू, हाथ में का मांस और हड्डी में का हड्डी, लहू में का लहू, हम सब किसके अंदर में आ गए? इसके अंदर में। तो जब वो जी उठेगा तो हमारा डीएनए भी हमको क्या करेगा? हमारा भी जी उठना हो जाएगा। और उद्धार का मुकुट रखा और उसे अपने हाथ के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रखा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनने के लिए पहने हुए देखते हैं। कब? जब कुर्बानी देने के बाद जी उठता है तब उसको मुकुट दिया जाता है। आमीन। सब खामोश है यार, क्या बताना आप लोग। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का, हर एक मनुष्य के लिए किस क्या किए हो? आपके हमारे हर एक मनुष्य, स्त्री पुरुष बच्चे सारे जितने मनुष्य जाति है, सबके लिए मृत्यु का स्वाद चखे। दंड था ना, दंड देने का काम किसने किया? खुदावन ने दंड देने का काम अपने पुत्र पे सौंपा। दंड हमको मिलना था और उसने पुत्र के ऊपर में दंड दिया ताकि वो दंड से हम सब मुक्त हो जाए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्र को महिमा में पहुंचाए। काय में पहुंचाए? काय से? ये जो झूल रहा है ना रूपदान,
प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे, उसके जरिए से हमको उद्धार मिला। तो उसके उद्धार के कर्ता के को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल्य से है। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से भी क्यों हमारे को भाई कहता हो? क्योंकि उसने हमको और आपको एक साथ लेके मोल ले लिया है मनुष्य बन के। वो कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये देख मैं उन लड़के वालों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। देखा मैं गलत बोल रहा था? जहाँ पे वो सेंटेंस आया है जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैंने गलत नहीं बोला, मैं सही बोला। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हो के एक हो गए ना, तो वह आप भी उनको उनके समान उनका सहभागी हो गया। ठीक है, इसके लिए प्रभु भोज करते हैं ना, मांस प्रभु भोज की विधि करते हैं ना, वो ये विधि को दर्शाता है जिसके अंदर में हम उसका मांस और उसका लहू बन जाते हैं और उसमें एक हो जाते हैं। तो प्रभु भोज की विधि का मतलब क्या है? ये जो सेंटेंस आपने पढ़ा, तो प्रभु भोज के अंदर में क्या होता है, हम लोग करते हैं ना, उसमें हम लोग एक मात्र होके प्रभु यीशु मसीह के मांस में का और हड्डी में का और उसके साथ में सहभागी हो जाते हैं, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जो मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान ने अपनी सामर्थ बनाई थी ना, तो शैतान की सामर्थ को क्या किया उसने? हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मृत्यु के द्वारा उसने जिसे मृत्यु पर शक्ति दी, शैतान को मृत्यु पर शक्ति दी ना, आदम को और हवा को मृत्यु दे दी थी, और सारे दुनिया वालों को मृत्यु हो गई इसकी वजह से। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। कहाँ पे? इस क्रूस पे। फिर उसके मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे हम लोग, उन्हें छुड़ा लिया। पुराना नियम काय में फंसा था? दासत्व ने। अभी आज भी लोग फंसे हुए वहीं घुसते, दुआ करते, प्रार्थना करते, उनको लगता है कि दुआ प्रार्थना से और उपवास करने से हम लोग आए। अरे पुराने नियम को छोड़ो, नए नियम में आ जाओ, सिर्फ मांगो खुदावन से, है ना। तुम्हारी जो शक्ति है मुँह से मांगने की है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को कहा बोल, और वो चट्टान में पानी आएगा, क्योंकि एक बार चट्टान पे मार दिए थे, उसको अब दोबारा उसको मारने की हमारे कर्म की अभी जरूरत नहीं है, हमारे विश्वास की जरूरत है ज्यादा। विश्वास से मांगो, द्वार प्रार्थना से मांगने के बजाय कहाँ से मांगो? विश्वास से। तो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, तो तुम्हारे सारे काम थार के थार में हो जाएंगे। नहीं तो क्या किया उसने? प्रार्थनाएं कहाँ से रुक जाएंगी? मूसा को कहा था और हारून से कहा कि तुम कानान देश आशीष नहीं पाओगे, पर उनको नया जीवन मिलेगा, पर ये कानान देश नहीं दिखाया जाएगा। तो हम लोगों के लिए वो दुस्तान ठहरा कि हमको कर्म की नहीं बल्कि विश्वास की सीमा में हमको अपनी प्रार्थनाएं रखनी है। कैसे? प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि तुम जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों से नहीं वरन अब्राहिम के वंश को संभालता है। अब्राहिम के वंश से आदम से लेके फिर वो सेत, क्या मतलब आदम, आबिल तो मर जाता, आबिल के बाद में उसकी संतति सेत देता, वैसी जेनेलॉजी चलती है ना। जूडा के पुत्र से इब्राहिम, और इब्राहिम से फिर मरियम, और मरियम के जरिए से और यूसुफ के जरिए से फिर वो जन्म लेता है। तो किसके वंश को संभालता है वो? ये वाचा किसके साथ में बांधी उसने? खतने की वाचा किसके साथ में बांधी? इब्राहिम के साथ में खतने की वाचा बांधी। इस कारण उसने चाहा था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से
संबंध रखती है, देव दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। क्या बने? वैसा महायाजक नहीं जो हमारे समान आते हैं मर के चले जाते हैं, हारून के समान, और इसके समान नहीं जो एक आता मरता चला जाता। ये एक ऐसा महायाजक है जो मरने का नहीं, महायाजक है, विशाल योग्य महायाजक है कि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि सारे पाप कर लोग प्रायश्चित करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक ऐसा याजक होना जो कभी पापी नहीं है, जो उसका न कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है, ना उसकी कोई वंशावली है, लेकिन उसको मनुष्य बनना है और मनुष्य की जैसे हमें बनना है हमारे समान, और फिर उसने सारा चीज करना है जो भी हमने पढ़े। मर के जी उठना है तो हम भी उसके समान मर के विश्वास करेंगे। तो क्योंकि जब उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परीक्षा से दुख उठाया ना, कोड़े मारे, ये किया, उसकी परीक्षा हो रही थी ना, फिर भी वो खरा निकला और अपने प्राण को दे दिया और फिर जी उठा। हम भी जब परीक्षा में आते हैं तो उसको जो परीक्षा हुई तो हमारी परीक्षाओं को क्या कर देगा, वो हल कर देगा। तीसरे और चौथे के अंदर में घर है और चौथे के अंदर में पश्चाताप है ना, और छठवें के अंदर में क्या है, पांचवें के अंदर में बहुत अच्छा है। छठवें के अंदर में क्या है, एक बार जिन्होंने संदेश विलियम ब्रैनम के संदेश को मारा, खुदा की ऑर्डिनेंस याजक को और पास्टरों को माना, बाद में तुमने इसको रिफ्यूज किया, उसके बाद में माफी नहीं है। छठवां अध्याय वही बताता है। पांचवी आयत देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे तो उसको समझना है वैसा आपको। 4:14, इसलिए वो हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है। महायाजक मतलब उसकी प्रतिभाषा है ना, उसके बारे में विवरण और उसका खुलासा। ये महायाजक कौन है, 7वां अध्याय जब पढ़ेंगे उसके अंदर में आपको बराबर दिखेगा क्या है। अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपना अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया जैसे हम इंसान परखे जाते हैं, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये महायाजक का रोल जो है वो कितना शक्तिशाली रोल है, और वो रोल प्रभु यीशु मसीह करता है। और वो महायाजक जिसकी ना तो कोई शुरुआत है, ये महायाजक है सेम टू सेम, जिसकी ना तो शुरुआत है और ना उसका कोई अंत है, और उसका एक आदि भी है और अंत भी है, शुरुआत भी है अंत भी है। और फिर वही चोटी का पत्थर है, कोने का पत्थर और चोटी का पत्थर भी वही है। 5वां अध्याय, फिर हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर में संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाकर और अज्ञानों और भूले भटकों के समय निर्मय से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसा अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। गलत बोला मैंने आपको, जैसे लोगों के लिए पाप बलि वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए। क्या लिखा है अनिल? अपने लिए पाप बलि, दोनों के पाप लिखा है कि नहीं? तो ये वो पापी नहीं था लेकिन हमारे लिए पाप बना, ताकि हम इसके समाज इसके अंदर में समा जाए, मनुष्य बना। ये मनुष्य या पुराने नियम के यहूदी लोग, ये नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन
और ये हमारे लिए पाप बना, दोनों को अपने कंधे पे संभालता है। ये आशीष दाहिने हाथ में मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे क्रॉस करके इसको उसने आशीष दे दी। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए, ये लोगों के लिए, वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए, अपने लिए भी। वो पाप बलि कौन है? डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, लोगों के पाप के लिए और अपने पाप के लिए पाप बलि चढ़ाए। पाप बलि कौन है? ये जो क्रूस पे झूल रहा है हमारे पापों को। समझ में आया? इसके लिए मैं कहता ना, दो लकड़ी मिला के, दोनों लकड़ी मिला के एक ही बलि ने सारा काम कर दिया कि नहीं? एक ही बलिदान से सारे को उसने, इसको भी और इसको भी खत्म किया, उसके खुद के घराने के लिए और ये हमारे लिए। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, पर जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। अब उसका घराना कौन है? यहूदी था ना, यहूदी का घराना, और ये हम लोग अन्य जातियों का घराना। यहूदी और ये अन्य जाति सारों का घराना उसने, ये स्वयं का लिए भी मैंने अपने घराना लिखा है ना, आपने पढ़ा था, इसका घराना है ना, यहूदी लोग, यहूदी था ना वो, कभी इसमें उसके घराने को बचाएगा और हमें भी बचाएगा। वैसा ही मसीह भी महायाजक बनने को बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा। किसने दी? आवाज ने, लॉर्ड ने, तू मेरा पुत्र है, यानी यहोवा का दूत, आज मैं तुझसे उत्पन्न हुआ हूं। ये इस प्रकार वह दूसरी जगह में भी ये कहता है, तुम मलकीसदेक की रीति के लिए याजक है। अब ये मलकीसदेक कौन है? आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तो तू उत्पन्न कहाँ हुआ है? सारी सृष्टि में पहलौठा है ना, और वही सारी सृष्टि में पहलौठा मरियम के कोख से जन्म लेता है, जी उठने के बाद में नए नियम का उदाहरण बन जाता है। उसको कहते हैं मलकी, उसको कहते हैं मलकी, पुराने नियम का साफ करने वाला, सारे नियम को समाप्त, व्यवस्था को समाप्त करने के बाद में नया व्यवस्था लेके आते, जिसके अंदर में व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वो कौन करता है? मलकी। तो कौन है मलकीसदेक? हाँ, आमीन। यीशु ने अपनी देश में रहने के दिनों में उनसे सबसे पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की। ये बड़ा क्वेश्चन ले लेते ट्रिनिटी वाले, तो बात कर रहा था तो किससे कर रहा था? बड़े आनंद के साथ में, अरे वो रोल है उसके, ये पुत्र का रोल अदा कर रहा है, और वो आवाज वाला, आवाज तो दिखने रही आपको, है ना, वो आवाज जो जो पुत्र से कराता है वही आवाज के जरिए से होता है, काम पुत्र करता है। तो पुत्र बोलता है पिता की आज्ञा के सिवा, अगर अलग अलग रहते दो पर्सन तो पिता की सुनता नहीं था, अपने मन से करता है ना। लेकिन कभी क्या बोलता है, मेरे को पिता की जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही आपको दे दूंगा। तो बिना आज्ञाकारी पुत्र हो गया वो, क्योंकि पिता के आज्ञा पे रह के वो बोल रहा है कि मैं पिता से बिना पूछे ही तुमको, क्योंकि वो पिता की हैसियत में बोल रहा है। अब वो बोलता है कि जब मैं पिता से विनती करूंगा, तो बात कर रहा है खुदा, तो वहां पे क्या है, वो पुत्र का रोल अदा कर रहा है, पुत्र के रोल पे आशीष देता है वो, और पिता के रोल में भी वही स्वयं एक अकेला गॉड आपको आशीष देता है, दोनों प्रकार से पिता की भी आशीष देता है, और क्योंकि व्यक्ति एक है। और भक्तों के कारण उसकी सुनी गई, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी,
और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पे महायाजक का पद मिला। आमीन, हालेलुया। इसलिए विषय में हम बहुत सी बातें कहनी है इस विषय में, जिसका समझना भी कठिन है ना। ट्रिनिटी वालों को कठिन आ जाएगा, जिसका विश्वास है खुदा के लोगों को कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्या सुनने लगे हो? फॉरवर्ड जनरेशन। फॉरवर्ड जनरेशन कैसे है? खुदा के ऑर्डेंड वाले पास्टर को निकम्मा जानते हो तुम, है ना। कलीसिया छोड़ के दूसरे पास्टर जो जिनके ऊपर में अनाउंटिंग ईज नहीं है, आदमियों ने हाथ तो रखा लेकिन खुदा की अनाउंटिंग। तो खुदा ने कहा था कि लाभान जो था उसको कि तू यर्दन में 7 डुबकी लगाना है। गुस्सा जाता है वो, है ना। वो सरदार गुस्सा हो जाता है ना। हमारे जगह की नदी कितनी साफ सुथरी, और ये यर्दन, ये जो चर्च है यर्दन नदी है। वो बोलते हमारे चर्च की नदियां चर्च ज्यादा अच्छे है, तो लोग वहां चले जाते। खुदा ने उसको क्या बोला? तो गुस्सा हो जाता हो, तो जो गुस्सा हो गया गए छोड़ के, है ना। उनका कोड़र बीमारी नहीं ठीक होगी। लाबान इसकी जो कोर था वो सरदार की, अब उसको भविष्यवक्ता ने बोल दिया तो यर्दन नदी। तो फिर उसके चेलों ने क्या बोले? वो बोला कि मैं करता नहीं, तो मैं ये चर्च में और खुदा के ऑर्डेंड जगह पे नहीं रहना चाहते। तो खुदा उसने बोला तेरे को अगर अपना पाप क्षमा करना है, तेरे बदन का कोड़ निकालना है, तो ज़्यादा बड़ा कठिन काम तो दिएंगे। ज़्यादा बड़ा कठिन का जिस खुदा ने जिस व्यक्ति को ऑर्डेन किया, तो वही अपना इबादत का स्थान ढूंढ, क्योंकि कोई और स्थान नहीं। जो स्थान खुदा चुने वही तुम्हारा इबादत का स्थान होना। जो नदी उसने कही वही नदी में तेरे को डुबकी लगाना है। साधारण सी बात है, वो डुबकी लगा तुम यहाँ पे विश्वास करोगे तुम्हारे ये खुदा का ऑर्डेन किया हुआ जगह है। ऑर्डेन पास्टर है, ऑर्डेन भविष्यवक्ता है, ऑर्डेन आपका पास्टर है। मैं रखता भी अपना आपको वैसे अलग सलग। लोग भले विश्वास करे कि ना करे, वो बोल रहा है ये अलग सलग रहता है, ये मिलता नहीं। मैं क्यों मिलूँ तुम्हारे साथ में? मुझे मालूम है, मैं अपना आप को ऐसा समझ के चलता हूँ कि मैं खुदा का ऑर्डेन्ड पास्टर हूँ। तुमको खुदावन की बात को मानना है। ब्रदर नानक ने कहानी नहीं बताया थी कि एक मालक जो था, एक जाति थी जो गुलाम बेचती थी। क्या बेचती थी? गुलाम। तो धनी लोग आते थे और गुलाम को खरीदते थे। तो एक गुलाम उनको पसंद आया, तो बोलते हैं कि ये गुलाम हमको खरीदना है। क्यों? उसको क्यों खरीदना है? तुम दूसरे गुलाम ले लो, हम सब बेचने को तैयार, ये बिकाऊ नहीं है। तो बोले भैया ये क्यों नहीं बिकाऊ है, तो क्यों नहीं हम खरीद सकते? क्योंकि ये अलग ही चलता है, इसकी चाल डाल अलग है, हा? इसकी वो सारे लोगों से अलग है। तो मेरे जो अंदर में जो है वो मैं भी वैसे ही अपना आप को समझता हूँ। अन्य जातियों के साथ में मेरे को मिक्सचर नहीं होता, मैं अपने आप को यही समझता हूँ। तो क्या होता है कि बोलते हम उसको डबल दाम देंगे, नहीं टेबल देंगे, जितना आप बोलेंगे उतना। बोले ये बिकाऊ है नहीं। बोले ऐसी क्या चीज़ है बिकाऊ नहीं? अरे जिस गोत्र के राजा के जरिए से आप खरीदते हो ना, जो लोग जिस राजा के परमिशन से आप लोग खरीदे, ये उस राजा का पुत्र वारिस है, बेटा है। ये हम भी खुदावन के बेटे हैं। तुम्हारे सामने मिक्स नहीं होते हम लोग, ना आपको अलग ही रखते, है ना। हमारे जितने भी कार्यक्रम है उसमें रहते, कभी हमको जाना भी पड़ा सामने आमना सामने, वो अपने आप को
बिकाऊ नहीं है हम लोग, ठीक है ना। जब बात समझ में आ गई, क्यों अपने आप को अलग समझते, क्यों भले लोग समझे ना समझे कि मैं ऑर्डेन पास्टर हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को ऐसे समझता हूँ, मेरे को खुदा ने ऑर्डेन किया और वो साइन है मेरे पास में। और आज भी खुदावन बहुत सारे चिन्हों को प्रस्तुत करता है, लोग समझे ना समझे, मेरे को उससे कोई, लोगों के समझ में आए कि ना आए, खरीदने की कोशिश किए उसको कभी, क्योंकि खुदावन का जो गुलाम होता है उसको कोई बिकाऊ नहीं होता है। और वो अपने आप को ढाता भी ऐसा है कि वो राजा का। तो आप लोग सब जिस संदेश में हो, तो आप लोग सब कौन हो? आप लोग सब एक अलग जाति, आपकी चाल अलग है, याकूब की चाल है। आप सब अपने आप को क्या समझे? खुदावन के पुत्र हो आप लोग सब, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पवित्र आत्मा, भविष्यवक्ता के ऊपर में पवित्र आत्मा, हमारे याजक के ऊपर में पवित्र आत्मा, ऐसी जगह पे आप अपने आप का इबादत का स्थान ढूंढते हो। तो ये वो यर्दन नदी है जहाँ तुम्हारे सारे पाप क्षमा होंगे, क्योंकि याजक लोग ही आगे धूप दान जलाते थे, तब मरी बीमारियां, उनकी मौत से उनको बचाया जाता था हारून और मूसा के जरिए से, प्रार्थना के जरिए से। जब वो लोग प्रार्थना करते थे तब, तो भी वह आवश्यक हो गया था कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन से आदि शिक्षा फिर से सिखाए। देखा, पास्टर लोग सिखाएंगे तुमको संदेश। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, ठीक है ना। बच्चे लोगों को क्या चाहिए? अब वो बोलते हैं कि भैया आप भविष्यवक्ता का संदेश पढ़ो, भविष्यवक्ता का संदेश के अलावा दूसरा कुछ चर्च में, वो दूध है, वो समझने के लिए है आप लोगों को। जब आप समझ जाएंगे, परख लेंगे भविष्यवक्ता का संदेश, तब बाइबल खोलेंगे, तब आपको दूध की आवश्यकता नहीं होगी। तब क्या हो जाएगा? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयाने के लिए, सयाने है ना। अब हम लोगों को क्या हो गया? वचन पढ़ पढ़ के, भविष्यवक्ता का संदेश पढ़ पढ़ के हमारे को ये आ गया है कि हम बाइबल खोलते हैं और भविष्यवक्ता ने जो संदेश दिया वही बोलते हैं। आमीन। पौलुस ने जो संदेश दिया वही बोलते, 12 चेलों ने जो संदेश दिया वही बोलते, 7 आत्माएं खुदावन की जो है वही संदेश हम देते। ज्ञान इंद्रियां अभ्याय करते करते वह भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अभी हमको भला और बुरा सारा समझ में आ गया है, सच्चाई क्या है और अच्छा क्या है, ठीक है। 6वें अध्याय के अंदर में पढ़ूंगा नहीं, उसके अंदर में एक बार जिसने पवित्र आत्मा के संदेश में आया, बाद में छोड़ दिया, उसको दोबारा। अब आ जाओ हम लोग 7वें अध्याय में, फिर 8, 9 और 10 है ना, मैं अगले बार लूंगा। 7वां अध्याय समाप्त होने के बाद में समाप्त करेंगे। 8, 9 और 10 अगले संडे आपको बताएंगे। फिर 11, 12, 13 जो है वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 7, 8, 9, 10, अभी 7वें पे हम लोग एंड करेंगे। यह मल्कीसदेक सलोम का राजा की पदवी मिल गई है मल्कीसदेक, और परम प्रधान परमेश्वर का, किसका याजक है? खुदावन का, लॉर्ड का याजक है। ये दिखने वाला और ये नहीं दिखने वाला, ये एक ही है। सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा मतलब ये जो पीछे की आवाज है, कभी मरते नहीं। ये सामने वाले को मरना है और फिर वापस जी उठना है और वापस पीछे जाना है ना, पिता के रूप में वापस बन जाना है उसको। अब्राहम राजाओं के मार काट से लौटा जाता था, तो इसी ने उसके भेंट करके उसे आशीष दी। मल्कीसदेक ने किसको आशीष दी? इब्राहिम को। और इब्राहिम को क्या दिया उसने? दाखरस और रोटी इब्राहिम को दी ना उसने। जब वो लूत को लेके आता था तो दाखरस और वो दिए रोटी। वो क्या है? अभी पढ़ा हमने, मांस और लहू, वो है दाखरस। वो पीने से क्या करते हैं आप? उसके मांस में का मांस और हड्डी में हड्डी के अंदर में जॉइंट हो जाते, यह है वो जॉइंट।
खुदावन की और हमारी जॉइंट ये है, और वो जॉइंट करता है मांस में का मांस और लहू। बैठ करके उसे आशीष दी, उसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। जब पहला अपने नाम से अर्थात दशवांश की कौन लेते थे? याजक लोग। तो याजक को किसने? इब्राहिम ने अपनी लूट का दशवांश दिया। क्यों? क्योंकि याजक को दशवांश देना जरूरी है। तो ये जो दशवांश दिया उसका तात्पर्य ये है कि वो याजक है। और वो याजक कौन था? प्रभु यीशु मसीह तो पैदा नहीं हुआ, पहले ही है वो इब्राहिम के समय में, अपने आप को दर्शा रहा है ना। इब्राहिम को उसने अपने आप को दिखाया, मनुष्य का रूप धारण किया हुआ, उसके साथ में उसने रोटी खाई। धर्म का राजा, फिर शालोम का राजा, शांति का राजा, उसका ना पिता है और ना पिता है और ना माता है। वंशावली वाला काम नहीं करने का, ठीक है ना। शादी करेगा और वो स्त्रियों के पीछे जाएंगे, जैसे उनके देवी देवता जाते हैं ना, स्त्रियों के पीछे उससे शादी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को अलग अलग भगवान का दर्जा देते हैं। यहाँ कोई वंशावली नहीं होती, एक सिंगल गॉड है ना। और उसका तो ना माँ है ना बाप है, क्योंकि ये और ये एक है। अब ये पिता होना चाहिए ना, उसकी एक माता होनी चाहिए, वो जो पैदा हुआ वो सारा काम नहीं होता। ये एक व्यक्ति है जो उसका रोल है, और ये रोल करने वाले का ना तो माँ है और ना बाप है। आगे क्या लिखा है? ना वंशावली है, शादी विदा ये नहीं लोग बोलते हैं ना, उसकी ये शादी हुई और मार्था उसकी फ्रेंड थी, फिर उसके बच्चे हुए, कुछ तो भी अलग अलग बताते हो सारे रोमन कैथलिक। और वो हानूक की किताब पढ़ते क्या क्या, हम लोग 66 किताब के अंदर में ये सारी फालतू बातें लिखी रही है, और वो सब तो हमको देखना नहीं है। 66 किताब जो बोलती है वही मानना है, वही प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वही वचन पे दुल्हन खड़ी है, वही दुल्हन से खुदावन शादी करेगा। आमीन। ना वंशवली है जिसके दिनों का ना आदि का ना जीवन का अंत है, उसकी ना तो कोई शुरुआत है, नो बिगिनिंग है, नो एंड। देखा? परंतु परमेश्वर के पुत्र समान ठहरा। क्या हो गया? पुत्र के समान ठहरा, तो फिर ट्रिनिटी वाले बड़े उछलेंगे, बड़े कूदेंगे। अरे भैया वो पुत्र भी है, ओके, his son also, his father also, his Holy Spirit also, पर्सन एक है। अभी हमने पढ़ा तो सिर्फ एक लाइन नहीं पढ़ा, पूरी उसकी परिभाषा पढ़ी कि वो पुत्र भी है, पूरे पैराग्राफ के अंदर में आ रहा। और ये पुत्र की कोई वंशावली नहीं है, ये पुत्र का ना माँ है ना बाप है, ये शालोम का राजा, शांति का राजा है ना, और धर्म का राजा है। सारा किताब इस एक व्यक्ति के लिए दिया गया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ट्रिनिटी वाले आज सुन लो, मेहरबानी है, इसके बाद मेहरबानी चले जाएंगी, फिर सारा जो है ना मौत मांगोगे, और जहाँ तुम धसे पड़े रहोगे ना वहां से कोई वापस नहीं आता। क्योंकि धनी आदमी बोल रहा था कि मैं लाजरस मुझे पानी पिला दे, बहुत प्यास से तड़प रहा हूँ, ऐसी तड़प हो रही थी वहां पे। इब्राहिम के विरोध में था वो, और ये धनी आदमी कहा था नरक में। वो बोलता है मेरे को जाके प्रचार करने दे, ऐसे ऐसे काम मत करो, जीवते खुदा को अपनाओ। ने कहा कि इब्राहिम और मूसा की नहीं सुने, बहिष्पक्ता की नहीं सुने, पास्तरों की नहीं, तो तू मरे हुए में से आएगा तो भी तेरी नहीं सुने, जाके फायदा नहीं है, मत जा, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं ना बहुत सारे, मैं मर गया था। आजकल बहुत लोग हिंदू प्रीस्ट भी बोलते हैं मैं मर गया था, देखा यीशु मसीह है और यीशु मसीह जिंदा खुदा, उसको मानो। ये फालतू बात है, वचन सपोर्ट नहीं करता। मर के जी उठ के वापस कोई नहीं आता।
है ना, वो नरक देखा है, ये देखा है, ये सब फालतू बातें। एक बार मर गया, उसके बाद में दुआ प्रार्थना होती है, वो जी गया उठ के आया, वो बात अलग है ना। मर गया, प्रार्थना हो गई, रबी यीशु मसीह मुर्दे जिला है ना। हम भी कभी कभी हमारा भी वो हो जाता, लेकिन वापस फिर नसें आ जाती है दौड़ने, है ना। तो ये सारे क्या है, खुदावन के आश्चर्य कर्म। और हम नरक में गए और हमने ये देखा वैसा देखा, वो सब चीजें पे हम विश्वास। नरक में क्या होता है और जो इब्राहिम की गोद में स्वर्ग में क्या है, और सारों को फिर वो एक जगह पे लेके जाएगा अनंत काल के जीवन के लिए। मिलेनियम के बाद में अनंत काल का जीवन है, जब सब नया करेगा। ये सारी चीज हमको खुदावन काय में देगा, जब हम विश्वास से जंग को जीतेंगे। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक नहीं है। सदा के लिए याजक बना रहता है। अब सेंटेंस खत्म हुआ। तो पुत्र जहां आया, पढ़े आपने, पुत्र सरीगा, तो वहां कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर देना आपने। करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ यार। सेंटेंस पूरा सेंटेंस एक व्यक्ति के लिए, तो पुत्र भी है, फादर भी है, धर्म का राजा है, धर्म का राजा है ना। सारा किताब है, वंशावली में है, महायाजक है वो, मलकीसदेक है वो। तो मलकीसदेक की परिभाषा समझ लिया अभी आपने, कितनी बड़ी है। और वो किताब किसका है? हमारे खुदावन का, प्रभु यीशु मसीह का। अब इस पर ध्यान करो, कैसा महान था जिसका कुल यानी ये वंशावली, गोत्र। इब्राहिम ने लूट से अच्छा माल का दशमांश दिया। क्या दिया? दशमांश में अच्छे से अच्छा माल देना पड़ता, ठीक है ना। और वो निष्कल्प, ये दिल में नहीं आना चाहिए कि हमने क्या दिए और क्या नहीं दिए। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो इब्राहिम के देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले। याजक लोग को लिए लेना पड़ता था, है ना। पर अभी आप लोग दशमांश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देने का, आपको काय में इंटरेस्ट देना है? आपके विश्वास में। क्योंकि यहाँ पे सारा दान दक्षिणा सब साफ प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से कर दिया। अभी हम लोग नए नियम के अंदर में, पर इससे जो उसकी वंशावली में का भी ना था, इब्राहिम ने से दशमांश लिया। कौन उसके वंशावली में का ना था? लेवी लोग दशमांश लेते थे, लेकिन ये लेवी से हट के काय में आ गया? जूडा के गोत्र में आ गया। तो जूडा के गोत्र से फिर वो लेवी बना, महायाजक बना। तो सारे नियमों को क्या कर दिया उसने? समाप्त कर दिया, उलट पलट करके उसने नया। क्योंकि जब याजक पद बदलता है तो नियम भी बदल जाते हैं। तो जब जूडा के पुत्र का याजक बना, तो लेवी की जो याजक थी पुराने नियम की, व्यवस्था की, सारे व्यवस्था को क्या किया उसने? समाप्त किया, नए व्यवस्था को उसने लेके आया। अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैंने बताया, समझाया। अब आप पढ़ोगे तो ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आएगा। देखो ऐसे ही लिखा है कि नहीं, इब्राहिम से दशमांश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उससे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, लेवी वाले, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। और वो कौन है? नया नियम वाला हमारा मलकीसदेक, महायाजक। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशमांश लेते हैं, इब्राहिम के द्वारा दशमांश दिया। क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने अपने पिता से भेंट की, उस समय वह पिता की इब्राहिम की, अभी पढ़े ना हमने, इब्राहिम के गोत्र के वंश को संभालता है वो, क्योंकि उसी में से वो निकला। तो सारे वंश जो यीशु मसीह के थे और आदम से लेके जितने भी थे वो सारे बचे हुआ, क्योंकि उसी में से आया मलकीसदेक।
और मलकीसदेक ने क्या किया? पुराने नियम को भी बचाया हो, नए नियम को भी बचाया। 11वीं आयत, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक पद बदलता है, देखा मैंने जो कहा, पर जब याजक पद बदलता जाता है तो व्यवस्था भी, क्यों व्यवस्था बदल गई? लेवियों की व्यवस्था क्यों बदल गई? क्योंकि याजक बदल गया, तो याजक ने फिर अपने नियम चालू किए, और वो नियम कौन से थे? नए नियम के। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जूड़ा के गोत्र का, जिसमें से किसी ने वेदी के सेवा नहीं की, सिर्फ लेवी वाले लोगों ने की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा जूड़ा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट की जाती है, जब मलकीसदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार नहीं, कैंडल जलाओ और फिर वेदी जलाओ और फिर सोने की वेदी, पीतल की वेदी, फिर पर्दा, ये सारे को क्या किया? उसने समाप्त कर दिया और नई व्यवस्था में लेके आया। कौन सी व्यवस्था है? सिर्फ आपको विश्वास बोलना है, मांगना है, अविनाशी अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी जाती है, तो मलकीसदेक की रीति में युगानुयुग याजक रहेगा, ना मौत है ना मृत्यु, अनंत काल का जीवन इसके पास। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्मल और निष्पल होने के कारण लोप हो गई। आज भी लोग वहीं खड़े हैं पुराने नियम में। ये पास्टर ऐसा है, उंगली उठाते है ना, कोरा और दातान के समान, अभिरम के समान, सारों को नाश कर दिया। इब्राहिम खुदा का चुना हुआ है, मूसा खुदा का चुना हुआ है, हारून खुदा का चुना हुआ याजक है खुदा का। इसके में तुम मैं नहीं करना, ज्यादा होशियारी या फॉरवर्ड जनरेशन अपना दिखाना नहीं। चुने हुए याजकों के सामने आपको क्या करना है? अधीन रहना, विश्वास करना है, इनके अधीन रहना है। आमीन। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और व्यवस्था के अंदर में कोई अच्छी चीज नहीं है, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई, नया नियम, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सके। इसके द्वारा परमेश्वर के समीप, यहीं से नया नियम चालू हो गया। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। खुदा ने भी उसको क्या किया? हर्ष रूपी तेल से अभिषेक कराया उसका, यीशु मसीह का, है ना। वो स्त्री ने नहीं पैर में तेल माला और इत्र लगाया, और यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने सारा चीज उसका हो गया। नियुक्त करने के बाद नहीं वो याजक बना। वैसे मेरे भी ऑर्डिनेशन के टाइम पे आपका खंबा दिया ना खुदा ने, है ना, उसका मतलब क्या हो गया? अभिषेक किया है खुदा ने। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए कर शपथ के साथ उनकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई, लॉर्ड, और वो फिर ना पछताया। किसने शपथ खाई? इसने, कि इसको मलकीसदेक की रीति पे मैं सदा का याजक बनाता हूँ, और ये नहीं पछताया। बल्कि किसको उसने बताया? ये उसके इमेज को, नहीं दिखने वाले इमेज को, यीशु मसीह को। प्रभु ने शपथ खाई, लॉर्ड ने शपथ खाई कि वह उसे फिर ना पछताया कि तू युगानुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। आमीन, हालेलुया। श्योरिटी ऑफ ऑल बेटर टेस्टामेंट। नए नियम के अंदर में ऐसा जामीन बन गया कि
उसके अंदर में श्योरिटी हो गई, श्योरिटी ऑफ ए बेटर, बहुत ही उत्तम, एक्सीलेंट टेस्टामेंट। बेटर टेस्टामेंट मतलब एक्सीलेंट, गुड, बेटर, एक्सीलेंट, सबसे बड़ा किताब इसने हमें दिया, और वो है नया नियम। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, उसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुग रहता है यीशु मसीह, इस कारण उसका याजक पर अटल है। इसीलिए पूरा प्रकाशित वाक्य के अंदर में हम रोल देख रहे हैं ना, वो भी वहाँ पे भी मलिकिसदेक का रोल कर रहा है, वो याजक का। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अर्थात ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्बल और पापियों से अलग और स्वर्ग में भी ऊंचा किया गया हो। वह महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को ही बलिदान चढ़ाने से एक ही बार में पूरा कर दिया। बैल का बलिदान, बकरे का बलिदान, है ना, और लाल कलोर गाय का बलिदान, बैल का बलिदान, सारा चीज ये एक ही बलिदान के जरिए से 12 हो गए। लाल कलोर कहाँ? आंगन के बाहर। वो क्या करती थी? शुद्ध करती थी वेदियों को, याजकों को, अशुद्धता को शुद्ध करती थी। फिर बैल और बकरे को वहाँ काटा जाता था, और वो बकरा ये है और बैल ये है, और वो बाहरी आंगन में, पीतल की वेदी जो बाहरी आंगन में, फिर वो लुक्का लहू लेके पर्दे के पवित्र स्थान पे और फिर पर्दे के पवित्र स्थान में छिड़का जाता था 7 बार। कितने बार? 7 बार। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन